हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान पे। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की डिमांड पे होने वाला है। जैसे कि आप सबको पता ही है कि आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में 4 कंपलसरी पेपर भी अलग से कराए जाते हैं। कौन कौन से? जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर एप्लीकेशन और इन्वायरमेंटल स्टडीज़। तो बाकी के जो 3 कंपलसरी पे आपके पेपर थे, जनरल हिंदी, कंप्यूटर एप्लीकेशन और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का, उसके तो हमने काफ़ी सारे आपके लिए वीडियो बना रखे हैं प्रैक्टिस के लिए और तैयारी के लिए। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं दे रखे तो आप देख लीजिएगा, सबके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। और हमने यहाँ पर जनरल इंग्लिश की वीडियो नहीं बना रखी थी काफ़ी ज़्यादा, तो हम यहाँ पर आपके लिए आज जनरल इंग्लिश की स्टार्ट करने वाली ये सीरीज, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। और इससे आपको यहाँ पर जो पेपर में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। जैसे कि आप सबको पता है कि आपकी जो कंपलसरी पेपर है वो एमसीक्यू पैटर्न पर कराई जाती है। यानी क्वेश्चन के आपके 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसको ओएमआर शीट में आपको फिलअप करना होता है। तो उस पैटर्न पर हम यहाँ पर आपके जो एमसीक्यू टाइप पैटर्न पर आपके लिए यहाँ पर ये क्वेश्चन की सीरीज लेकर आए, जो कि आज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अभी तक भी जिन स्टूडेंट्स ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हमेशा इस चैनल पे यूनिवर्सिटी से रिलेटेड यहाँ पर स्टडी मटेरियल अपडेट आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। तो ये आज का आपका फर्स्ट मॉडल पेपर होने वाला है। अगर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स का इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस देखने को मिलता है तो हम इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एग्जाम पैटर्न और सिलेबस पे यहाँ पर बात कर लेते हैं, कि जो कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में यहाँ पर सेम होता है, बस थोड़ा बहुत ही अलग होता है। कि नॉर्मली आपके जो जनरल इंग्लिश में पेपर है वो 3 सेक्शन में पूछा जाता है। पहला सेक्शन होता है, उसमें आपके जो चैप्टर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू पूछे जाते हैं, 10-20 क्वेश्चन। सेक्शन बी में एक अनसीन पैसेज दिया जाता है, उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन आते हैं। ओके, और जो सेक्शन सी होता है उसमें आपके लगभग 20-30 क्वेश्चन है वो ग्रामर टॉपिक्स में से पूछे जाते हैं। तो आज का जो यहाँ पर फर्स्ट हमारा मॉडल पेपर होने वाला है वो ग्रामर टॉपिक्स में से होने वाले, जिसके हम लगभग 50 क्वेश्चन आपको कराने वाले, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट हो गए। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वो भी आप कर पाएंगे। इसलिए आज का वीडियो काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाला है। और आज की वीडियो में हम जो ग्रामर टॉपिक्स है, कौन कौन से ग्रामर के टॉपिक्स है वो भी हम आपको बताएंगे। उससे रिलेटेड हम आज 50 एमसीक्यू भी सॉल्व करने वाले। उसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम यहाँ पर 1-2 आपको अनसीन पैसेज भी सॉल्व कराएंगे, जिससे आपके अनसीन पैसेज की भी यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको दोबारा ग्रामर टॉपिक्स को रिपीट करना है या अनसीन पैसेज पे वीडियो बनाना है। आप कमेंट करके जरूर बताना। ओके, अब यहाँ पर आप देखिएगा आज का जो ग्रामर टॉपिक्स के ऊपर वीडियो होने वाला है। तो यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक्स है जो कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में सेम होते हैं। जो कि पहला होता है पार्ट ऑफ स्पीच। जैसे पार्ट ऑफ स्पीच में कौन कौन से टॉपिक आ जाते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एग्जेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, ये टॉपिक्स होते हैं, आप सबको अच्छी तरह से पता ही है। फिर सेकंड आता है डेटरमिनर्स होता है। फिर एक्टिव पैसिव वॉइस, आप सबको पता है, नरेशन जिसे भी कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस। यहाँ पर करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, फॉर्म ऑफ मॉडल्स यहाँ पर। यानी नेक्स्ट आता है फेजल वर्ब, फिर प्रीपोजिशन और क्वेश्चन टेक्स्ट। ये लगभग टॉपिक्स होते हैं जो कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में सेम होते हैं। तो आज हम इन सभी टॉपिक्स से रिलेटेड यहाँ पर आपको 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाले, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले। और लास्ट में आपको अपना स्कोर भी बताना है कि 50 में से आपके क्वेश्चंस कितने सही गए। सभी स्टूडेंट्स को कमेंट जरूर करना है। तो यहाँ पर आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो कि क्या है, ही गेव मी अ बंच ऑफ कीज। तो यहाँ पर बंच के नीचे अंडरलाइन है, तो आपको बताना है ये किस प्रकार का पार्ट ऑफ स्पीच है आपका। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से देख के बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो क्या हो जाएगा, आपके ए नाउन हो जाएगा। यहाँ पर बंच के नीचे अंडरलाइन है, इसका मतलब ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। यहाँ पर आपके नाउन में भी अगर हम टाइप की बात करें तो ये कलेक्टिव नाउन में आता है, तो नाउन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि क्या है, ही गोज फॉर अ वॉक एवरीडे। एवरीडे के नीचे अंडरलाइन है, तो इसका बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो एवरीडे आपको कैसी हो जाती है, एक एडवर्ब हो जाती है, यानी सेकंड बी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि दैस बुक आर माइन। तो यहाँ पर माइन के नीचे अंडरलाइन है, तो इसका बताइए। तो थर्ड का क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके ए होगा। ये माइन के साथ प्रोनाउन होता है और ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता रहता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि राम इज अ टॉलर देन प्रेम। तो टॉलर के नीचे अंडरलाइन है, तो इसका बताइए कि फोर्थ का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बी क्या है, आपके एक एग्जेक्टिव है, यानी ये विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर एग्जेक्टिव इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिएगा, जो कि क्या है, एवरी मैन हैज़ अ राइट टू लिव विद डिग्निटी। तो यहाँ पर इसका बताइए डिग्निटी मतलब क्या होता है, गरिमा। तो यहाँ पर इसके नीचे अंडरलाइन है, तो इसका फिफ्थ का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपकी क्या हो जाता है, डी नाउन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, जो कि क्या है कि माई ब्रदर हैज़ ज्वाइन, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक स्पेस है आर्मी। यहाँ पर बताइए इसमें कौन सा आएगा। अब यहाँ पर जो आपके 5 क्वेश्चन हमने शुरुआत में थे वो पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड थे। अब आपकी जो नेक्स्ट है वो एक तरह से आर्टिकल आपकी स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसका आंसर बताइए
तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके बी हो जाएगा, द आर्मी। ओके, द ब्रदर हैज जॉइन द आर्मी। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा जो कि क्या है, द बनानास आर 12 रुपीस डजन। तो इसका आंसर बताइए यहाँ पे इसमें कौन सा आर्टिकल होगा। तो 7 का आंसर बताना है सभी स्टूडेंट्स को। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके ए हो जाएगा, अ डजन। ओके, यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ही इज स्पेस MA इन इंग्लिश, जो कि क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है और इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आता ही आता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो इसका आंसर बताइए, इसमें यहाँ पे स्पेस की जगह क्या आएगा। सबसे पहले हम थोड़ी आर्टिकल की नॉलेज देते हैं कि ए और एन का प्रयोग कहाँ होता है। तो यहाँ पर आप देखिए ए का प्रयोग क्या होता है, आप सबको अच्छी तरह से पता है कि ए का प्रयोग आपके जो कॉन्सोनेंट्स साउंड होते हैं उनके लिए यहाँ पर होता है, और एन का किसके लिए होता है, वोवेल्स साउंड के लिए होता है। यहाँ पर हम साउंड का उपयोग कर रहे हैं, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि यहाँ पर एम लिखा हुआ है तो ये एम कैसा होता है, कॉन्सोनेंट होता है तो आप यहाँ पर ए भर दीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आपको साउंड के ऊपर निर्भर करना है। यहाँ पर आप देखिए एम है तो एम को यहाँ पर आप पढ़िए तो कैसा आएगा, एम। तो यहाँ पर ए का साउंड आ रहा है, किसका साउंड आ रहा है, ए का साउंड आ रहा है, यानी एक वोवेल साउंड आ रहा है। तो वोवेल साउंड आ रहा है तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल होगा, आपका एन आर्टिकल होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको ये नहीं देखना केवल एम आ रहा है तो ए भर देना है, वो गलत होगा। यहाँ पर आपको साउंड देखना है। यहाँ पर आप देखेंगे एम ए, तो यहाँ पर आप देखेंगे एम ए में क्या आ रहा है, आपके वोवेल साउंड आ रहा है, एम ए। यहाँ पर आप देख सकते ए यानी वोवेल साउंड है। तो आपके वोवेल साउंड भी आप सबको पता है कौन कौन से होते हैं, वोवेल्स ए ई आई ओ यू होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर वोवेल साउंड आ रहा है तो यहाँ पर इस कौन सा हो जाएगा, आपका एन आर्टिकल हो जाता है। इस बात को आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा कि यू मे टेक स्पेस पेन यू लाइक। तो 9 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपकी क्या हो जाएगा, एनी हो जाएगा कि यू मे टेक एनी पेन यू लाइक। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा कि आई हैव स्पेस मिल्क बट नो शुगर। तो 10 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सम, कि आई हैव सम मिल्क बट नो शुगर। ओके, उसके बाद यहाँ पर आप देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ पर ये आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे 5-6 क्वेश्चन, अब वो किसके होंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस से रहेंगे। और आप सबको पता है एक्टिव पैसिव वॉइस काफ़ी ज़्यादा आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। तो इसे आप अच्छी तरह से यहाँ पर देखिएगा। और अभी तक भी जिन स्टूडेंट्स ने इस सेशन इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। काफ़ी मेहनत के साथ आपके लिए यहाँ पर क्लासेस बनाई जा रही है। जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने स्टूडेंट्स में शेयर करेंगे, जितना हमें इस वीडियो पे रिस्पांस देखने को मिल जाएगा तो हम यहाँ पर आपकी सीरीज पूरी कंटिन्यू आपके लिए कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक जरूर करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा जो कि क्या है, डार्जिलिंग ग्रोस टी। तो यहाँ पर 11 का आंसर बताइए। इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है, इसका एक्टिव से किस में कन्वर्ट करना है, आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो 11 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके बी हो जाएगा, टी इज ग्रोन इन दार्जिलिंग। ओके, तो यहाँ पर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा जो कि क्या है, यहाँ पर आप देखिएगा कि आई नो हिम। तो यहाँ पर 12 का आंसर बताइए, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके ए हो जाएगा, ही इज़ नॉन बाय मी। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा जो कि क्या है, वाई डू यू वेस्ट टाइम। तो 13 का यहाँ पर आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके ए हो जाएगा, वाई इज टाइम वेस्टेड बाय यू। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए जो कि क्या है, डू दे स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पर 14 का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपके ए हो जाएगा, इज इंग्लिश स्पोकन बाय दैम। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा जो कि क्या है, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट और काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन भी है कि वन शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। तो इसका आंसर बताइए। तो 15 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाता है आपके ए हो जाता है, द ट्रैफिक रूल्स शुड बी फॉलोड। ओके, यहाँ पर ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर जितने भी हम क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे 5-6 क्वेश्चन वो आप किसके होंगे, रिपोर्टेड स्पीच के होंगे, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के होंगे। ओके, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा जो कि क्या है, ही सेड 2 and 2 make 4। तो इसका बताइए यहाँ पे इसका क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ही सेड डेट 2 and 2 make 4। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखिए जो कि क्या है कि ही सेड टू देम डोंट मेक अ नॉइज। तो 17 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके डी हो जाता है, ही आस्क्ड देम नॉट टू मेक अ नॉइज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 क्या आता है कि ही सेड आई सा अ बुक हियर। तो 18 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके ए हो जाएगा, ही सेड डेट ही हैड सीन अ बुक देयर। तो यहाँ पे इसका 18 का करेक्ट आंसर आपके कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि ही सेड टू मी वेयर इज़ द पोस्ट ऑफिस। तो 19 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके सी हो जाएगा, ही आस्क्ड मी वेयर द पोस्ट ऑफिस वॉज। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा जो कि क्या है कि शेल वी मेक नोट्स सेड ही। तो यहाँ पे इसका आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा।
तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके ए हो जाएगा, ही सजेस्टेड मेकिंग नोट्स। ओके, तो यहाँ पर आपकी ये 20 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। अब जो क्वेश्चन आएंगे 5-6 क्वेश्चन वो आपके करेक्टेड फॉर्म्स ऑफ वर्ब के होंगे। ओके, तो यहाँ पर 21 का आंसर बताइए कि द सन स्पेस इन द ईस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 21 का करेक्ट आंसर आपके सी हो जाएगा, राइजेस। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, जो कि क्या आई स्पेस बाथिंग इन द गंगा यस्टरडे। तो 22 का आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके ए हो जाएगा कि आई वॉज बाथिंग इन द गंगा यस्टरडे। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि यू मस्ट स्पेस डेली। तो 23 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके डी हो जाएगा, एक्सरसाइज। यू मस्ट एक्सरसाइज डेली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, जो कि क्या है, ही स्पेस रेगुलरली बाय एयर। तो 24 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके बी हो जाएगा, ट्रेवल्स, यानी ही ट्रेवल्स रेगुलरली बाय एयर। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, जो कि क्या है, आई हैव ऑलवेज स्पेस पीपल हु आर काइंड टू एनिमल्स। तो 25 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके ए हो जाएगा, लाइक्ड। ओके, तो यहाँ पर आधे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, 25 क्वेश्चन। अब आगे के 25 क्वेश्चन और बाकी है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले। अब यहाँ पर आप देखिएगा नेक्स्ट क्या आपके मॉडल्स स्टार्ट हो चुके हैं, और ये मॉडल्स आप सबको पता है काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर आप इन क्वेश्चंस को देखिएगा, और अभी तक भी जिन स्टूडेंट्स ने इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि वी स्पेस रिस्पेक्ट आर एल्डर्स। तो यहाँ पर 26 का आंसर बताइए। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर आपकी कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपके सी हो जाएगा, शुड। यहाँ पर 26 का आंसर आ जाता है। यहाँ पर जब भी आपको यहाँ पर क्या सजेशन दिया जाता है, तो उस तौर पे यहाँ पर कौन से मॉडल्स का यूज़ होता है, शुड का यहाँ पर यूज़ होता है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा कि यू स्पेस वर्क हार्ड। तो 27 का क्या आंसर होगा? ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन भी है, तो इसका करेक्ट आंसर आपके ए हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, जो कि क्या है कि यू स्पेस गेट अप ईयरली फॉर गुड हेल्थ। तो यहाँ पर बताइए। तो 28 का आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके ए मस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये नेसेसरी है, और नेसेसरी की जब भी कंडीशन आती है तो उसमें मस्ट मॉडल्स का यूज़ होता है, तो ए यहाँ पर मस्ट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 आता है, जो कि देखिएगा कि यू स्पेस लाइक कप ऑफ कॉफ़ी नाउ। तो यहाँ पर 29 का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, वुड हो जाएगा कि यू वुड लाइक कप ऑफ कॉफ़ी नाउ। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, स्टूडेंट्स स्पेस कम इन यूनिफॉर्म। तो यहाँ पर इसका आंसर बताइए, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके डी हो जाएगा, मस्ट। और अभी भी मैंने आपको मस्ट की यहाँ पर कंडीशन बताई थी कि जब भी कोई नेसेसरी कंडीशन आती है कि आवश्यक रूप से वो चीज़ करनी है, तो उस कंडीशन में आपकी क्या आती है, मस्ट आता है। जैसे स्टूडेंट्स कम इन यूनिफॉर्म, यानी स्टूडेंट्स को जो यूनिफॉर्म में स्कूल आना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर मस्ट कंडीशन हो जाती है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा कि क्या है, हाउ स्पेस यू टीज माई सिस्टर। तो 31 का आंसर बताइए। उसका करेक्ट आंसर आपके सी हो जाता है, यानी डेयर। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, जो कि क्या है कि ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स, ही स्पेस सॉल्व ऑल दिस प्रॉब्लम्स। तो 32 का आंसर बताइए। तो उसका करेक्ट आंसर आपके ए हो जाएगा, कैन। और कैन का यूज ज़्यादातर किस में होता है, एबिलिटी, योग्यता के रूप में होता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर ये एक मैथमेटिक्स में ये अच्छा है, तो यहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो यहाँ पर एक एबिलिटी यहाँ पर बताई जा रही है, तो कैन का प्रयोग यहाँ पर होगा। ओके, तो यहाँ पर ये मॉडल्स के क्वेश्चन थे। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे 5-6 क्वेश्चन, वो फेजल वर्ब से रिलेटेड आपके क्वेश्चन होने वाले। तो फेजल वर्ब आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 33 कि पेरेंट्स स्पेस देयर चिल्ड्रन विद लव एंड एफेक्शन। तो 33 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके सी हो जाएगा, ब्रिंग अप। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, जो कि क्या, ही स्पेस माई नेम। तो 34 का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपके बी, कॉल्ड आउट हो जाएगा, ही कॉल्ड आउट माई नेम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, जो कि क्या है कि ही मस्ट स्पेस हिज बैड हैबिट्स इफ़ ही वांट्स टू जॉइन अस। तो 35 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके डी हो जाएगा, गिव अप। ही मस्ट गिव अप हिज बैड हैबिट्स इफ़ ही वांट्स टू ज्वाइन अस। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है कि स्टूडेंट्स गेट स्पेस इन द मॉर्निंग टू स्टडीज। तो 36 का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपके ए अप हो जाएगा, स्टूडेंट्स गेट अप इन द मॉर्निंग टू स्टडीज। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा कि द चीफ गेस्ट स्पेस द प्राइजेस। तो यहाँ पर 37 का आंसर बताइए। क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो 37 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, गेव अवे। ठीक है, द चीफ गेस्ट गेव अवे द प्राइजेस। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, जो कि क्या है, वन शुड स्पेस वंस ओल्ड पेरेंट्स। तो 38 का आंसर बताइए।
तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके ए हो जाएगा, लुक आफ्टर यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद अब यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके होते हैं। तो 39 वाला क्वेश्चन देखिएगा कि द शिप शैंक स्पेस द सी, तो यहाँ पर 39 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके डी हो जाएगा इनटू। ओके, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 देखिए जो कि क्या, द बुक वॉज टॉन स्पेस हिम, तो इसका आंसर बताइए। तो 40 का करेक्ट आंसर बाय यहाँ पर आपकी हो जाता है, 20 का करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, लास्ट के 10 क्वेश्चन से जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कि ही हैज़ नो ऑब्जेक्शन स्पेस माई प्रपोजल, तो 41 का आंसर बताइए। तो उसका करेक्ट आंसर आपके डी हो जाता है, टू माई प्रपोजल। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है कि यू विल फेल स्पेस यू डू नॉट वर्क हार्ड, तो यहाँ पे इसका आंसर बताइए 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपके सी हो जाता है, इफ़ हो जाता है, यू विल फेल इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, अगर तुम यहाँ पर फेल हो जाओगे अगर तुम मेहनत नहीं करोगे। तो 42 का करेक्ट आंसर सी हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 हो जाता है जो कि क्या है, व्हाट इज़ योर ओपिनियन स्पेस दिस इशू, तो 43 का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपके डी हो जाता है, ऑन। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 आता है कि द बॉल फेल यहाँ पे स्पेस द वेल, तो यहाँ पर 44 का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपके बी हो जाएगा, इनटू। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप 45 देखिएगा। अब के जो लास्ट के 5-6 क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन टैग से रिलेटेड आएंगे, तो यहाँ पे इसे भी बिल्कुल देखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 45 है कि ही इज़ वेरी लेट टूडे, तो यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन टैग यूज़ होगा, तो 45 का आंसर बताइए। तो 45 का जो करेक्ट आंसर आपके डी हो जाता है, इजंट ही। यहाँ पर आप देखेंगे एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि जिस फॉर्म में आपका क्वेश्चन चलता है उसी फॉर्म में आपका क्वेश्चन टैग यहाँ पर आता है। यहाँ पर देखेंगे ही इज के तौर पे और ये एक कैसा पॉजिटिव आ रहा है, तो जो क्वेश्चन टैग आएगा वो एक तरह से नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पर हम यहाँ पर क्या आ जाता है आपके, इजंट ही आ जाता है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 देखिए जो कि क्या है कि ही बिकेम एन इंजीनियर स्पेस, तो यहाँ पर इसमें बताइए क्या होगा। तो 46 का जो करेक्ट आंसर आपके सी हो जाएगा यहाँ पर, डिडंट ही। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 47 है कि एवरी वंस लाइक्स मनी, तो यहाँ पर इसमें कौन सा होगा, तो 47 में कौन सा क्वेश्चन टैग है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके डी हो जाएगा, डोंट दे। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 आता है कि यू आर माई फ्रेंड, तो इस पर यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन टैग होगा, तो 48 का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर ए हो जाएगा, आर नॉट यू, तो यहाँ पर यू आर, यहाँ पर एक पॉजिटिव आ रहा है, यू आर यहाँ पर दे रखा है, तो हम यहाँ पर आपका क्वेश्चन टैग क्या होगा, यहाँ पर आर नॉट यू यहाँ पर हो जाता है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 देखिए जो कि क्या है, दे आर रिच, यहाँ पर स्पेस, तो यहाँ पर इसका बताइए 49 का क्या होगा, तो इसमें कौन सा क्वेश्चन टैग होगा, तो इसमें जो क्वेश्चन टैग ए हो जाएगा यहाँ पर आपका, आर नॉट डे। ओके, अब यहाँ पर आज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 50 है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके, कि मदान इज नॉट हियर, तो यहाँ पर इसमें बताइए कौन सा यहाँ पर क्वेश्चन टैग आएगा, और यहाँ पर देखिएगा ये नेगेटिव यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन टैग आएगा वो पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर इजंट दे रखा है, तो आप देखिए इसी फॉर्म में यहाँ पर आपका पॉजिटिव में कौन सा यहाँ पर क्वेश्चन टैग होने वाला है, तो 50 का जो करेक्ट आंसर बी आपके इज ही यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ये आज के 50 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी को अपना स्कोर यहाँ पर कमेंट करके जरूर बताना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही गए। सभी स्टूडेंट्स को कमेंट जरूर करना है, चाहे आपका अच्छा स्कोर रहा हो चाहे अच्छा स्कोर नहीं रहा हो, सभी को स्टूडेंट्स को कमेंट जरूर करना है। ठीक है, और आज का वीडियो आपको कैसा लगा वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको इसका नेक्स्ट वाला पार्ट चाहिए या नहीं चाहिए वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर नेक्स्ट वाला अगर पार्ट चाहिए तो वो किस पे चाहिए, आपको दोबारा ग्रामर टॉपिक पे चाहिए या अनसीन पैसेज से रिलेटेड चाहिए, तो वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में हमने जो बाकी के कंपलसरी पेपर है जैसे जनरल हिंदी का, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इन्वायरमेंटल स्टडी, उसके भी काफ़ी सारी सीरीज हमने बना रखी है, उसे आप जरूर देख लीजिएगा। सबकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।